तो देखिए एक और खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता दें, पालतू कुत्ते को लेकर तनातनी काफी ज्यादा जारी है। कुत्ते को लेकर विवाद का एक और काफी वीडियो सामने आ रहा है और कुत्ते के मालिक ने महिला को गाली दी। सर्विस लिफ्ट इस्तेमाल करने पर यह पूरा विवाद देखने को मिला था। ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई। अब गाजियाबाद से खबर बताते हैं, बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर दिया। गाजियाबाद के संजय नगर पार्क की पूरी घटना बताई जा रही है। पिटबुल डॉग ने बच्चे के चेहरे पर हमला किया और बच्चे के चेहरे पर लगाए गए हैं 150 से ज्यादा टांके। नगर निगम ने 5,000 का जुर्माना लगाया और ये हम आपको कल की घटना बता रहे हैं गाजियाबाद में, जहां पर पिटबुल ने अटैक कर दिया। आपको वो वाकया याद होगा जब पिटबुल ने अपने ही मालकिन महिला पर हमला कर दिया था और महिला की मौत हो गई थी ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से। अब गाजियाबाद से भी एक और मामला हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग जगहों से, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा से ये तस्वीरें सामने आ रही है कि पालतू कुत्ते के हमले काफी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चे पर पिटबुल ने हमला किया। गाजियाबाद के संजय नगर पार्क की पूरी घटना है। पिटबुल डॉग ने बच्चे के चेहरे पर इतने हमले किए कि 150 से ज्यादा टाके बच्चे को आए हैं। गाजियाबाद में हम आपको बता रहे हैं पिटबुल का अटैक किस तरह से बढ़ रहा है। 5,000 का जुर्माना अब नगर निगम ने लगा दिया है। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग खबरें आपको बता रहे हैं, जहां पर पालतू कुत्तों का आतंक भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये हम आपको फिलहाल तस्वीरें दिखा रखे हैं, जहां पर आप देखिए खौफनाक वीडियो है। बताया जा रहा है जब पिटबुल ने अटैक किया तब का ये वीडियो है और बच्चे को कुत्ते ने काटा, जिसके बाद बच्चा घायल हो गया। मासूम के चेहरे पर 150 से ज्यादा टाके लगे हैं और 5,000 का जुर्माना भी अब पालतू कुत्ते के मालिक पर लगा दिया गया है। तो ये 4 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर पिटबुल का अटैक देखने को मिला है। बच्चे पर पिटबुल ने अटैक किया है, जिसके बाद बच्चे को 150 से ज्यादा अटैक। अब ये देखिए हमलावर किस तरह से पालतू जानवर हो रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको हमने ये लिफ्ट की तस्वीरें दिखाई गाजियाबाद में, जब बच्चे को कुत्ता काट लेता है लेकिन मालकिन कुत्ते की वहीं खड़ी होती है, बावजूद इसके बच्चे को बचाने के लिए या फिर कुछ भी करती हुई महिला नजर नहीं आई। और बाकी 2 तस्वीरें आपको गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा से भी दिखा रहे हैं, जहां पर पालतू कुत्तों का अटैक देखने को मिला। हमारे 2 सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। अंकित हमारे साथ नोएडा से जुड़ गया, गाजियाबाद से पीयूष गोयल जुड़ गया। सबसे पहले गाजियाबाद का ही रुख करेंगे। गाजियाबाद में पीयूष गोयल, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पिटबुल ने अटैक कर दिया है, 5,000 का जुर्माना भी मालिक पर लगा दिया गया है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगातार पालतू कुत्तों का अटैक सोसाइटीज में बढ़ रहा है। देखिए बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, गाजियाबाद से ही अभी पिछले कुछ दिनों में 3 घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसके बाद ये नगर निगम भी एक्शन मोड में आया है। जहां राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में लिफ्ट में चढ़ते हुए बच्चे को कुत्ते ने काटा था, वहां पर 5,000 का जुर्माना किया गया। उसके बाद कल की जो घटना पिटबुल के बच्चे के काटे जाने की थी, वहां पर भी नगर निगम ने 5,000 रुपए का जुर्माना किया। पर देखने वाली बात है, जहां बच्चे के 150 टाके आते हैं तो केवल जुर्माना लगाना भर काफी होगा, क्योंकि बच्चे के चेहरे पे काफी निशान है, उसका कान का आधा हिस्सा कट चुका है और उसके लिए सर्जरी की आवश्यकता है। तो इस तरह के जो निर्णय कहीं ना कहीं उसमें सख्ती यानी कि ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ जुर्माना लगा देना, वो भी 5,000 का, ये काफी होगा क्या? ये एक तो बड़ा सवाल है। और नोएडा से भी जो खबर सामने आ रही है अंकित, उस पर भी आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि सर्विस लिफ्ट इस्तेमाल करने के लिए महिला कह रही थी, लेकिन जो पालतू कुत्ते का मालिक है वो सर्विस लिफ्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा था। क्या लगता है इसके लिए एक पूरी गाइडलाइन जारी होनी चाहिए? देखिए तमाम सोसाइटियों ने अलग अलग तरीके से गाइडलाइन को रखा भी हुआ है। जिस तरीके से महिला खास तौर पर कह रही है कि आपको रूल्स नहीं पता है, अंग्रेजी में वो इस बात का बार बार जिक्र कर रही है कि आपको रूल्स नहीं पता है कि आप सर्विस लिफ्ट को यूज कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए आम जनजीवन के लिए है, आम लोगों के लिए है। लेकिन वो व्यक्ति जो है उस पर पहले से भी मुकदमा दर्ज हो रखा है और अब इसके बाद भी महिला जो है ये टीचर है, वो लगातार कहती रहेंगे कि वो अभद्रता करता रहा, अपनी अभद्रता चाहे उसकी एक न हुई। और साफ तौर पर क्योंकि जिस तरीके से कुत्ते के मामले सामने आ रहे हैं, लिफ्ट में बच्चों पर हमला हो जाता है, बड़ों पर हमला हो जाता है। अब से कुछ दिन पहले ही, अब से 3 रोज पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें डिलीवरी बॉय पर हमला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग किसी तरीके का जानवर पालते हैं, कुत्ता, बिल्ली या किसी भी अन्य तरीके का जो हमलावर हो सकता है, कम से कम उनके मुंह पर नजर लगा सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं। 6 फीट का जो पट्टा होता है उनके गले में वो लगाएं और उसमें ये लिखा होना चाहिए कि वैक्सीनेटेड है
अगर ये हमलावर हो सकता है तो हम इसको कैसे पकड़ेंगे। यानी ये जिम्मेदारी मालिक की होती है, और उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से ये लोग पेश आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं नोएडा में तो सबसे बड़ा मुद्दा भी रहा है। हाईकोर्ट में भी इस चीज को लेकर के लगातार लोग अपील कर रहे हैं, क्योंकि पूरी गाइडलाइंस है हाईकोर्ट की तरफ से कि आप अगर अपने कुत्ते को लेकर के यानी अपने पालतू जानवर को लेकर के रहना चाहते हैं अपने घर में, तो सबसे पहले मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से जरा पीयूष गौड़ का रुख कर लेते। पीयूष गौड़, क्योंकि गाजियाबाद से जो सामने आ रहा है मामला वो पिटबुल के अटैक का है, और आपने वो तस्वीरें भी देखी थी, वो खबर भी देखी थी जब पिटबुल ने अपनी ही मालकिन पर हमला कर दिया था और मालकिन की मौत हो गई थी। उसके बाद काफी ज्यादा विरोध हो रहा था कि पिटबुल ब्रीड नहीं रखना चाहिए क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल ब्रीड होता है। इसको लेकर क्या किसी तरह की बातचीत सामने आ रही है? पुलिस का क्या एक्शन है? नगर निगम क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर नगर निगम ने वहां जाके इसका लाइसेंस चेक किया है। लाइसेंस नहीं था, तभी 5,000 रुपए का जो जुर्माना रखा गया नगर निगम की तरफ से वो लगाया गया है। जो एक लाइसेंस होता है उसमें वैक्सीनेशन समेत जो आपके पेट्स हैं उनकी सारी सूचनाएं नगर निगम में सबमिट करती हैं, उसके बाद ये लाइसेंस इशू होता है। तो जाहिर तौर की बात है, नगर निगम ने वो लाइसेंस नहीं पाया है डॉग ओनर के पास में, उसके बाद ये जुर्माना फाइन किया है। इसके साथ में पिटबुल की आप बात कर रहे थे, लखनऊ का हमने एक मामला देखा जिसमें कोई पूरी तरह जख्मी करके मौत के घाट उतार दिया। तो उसके बाद इस के सवाल जब रख सकते हैं वो अपने उनके अपने तरफ से, आज तक हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे परिवार के सदस्य की तरह रहता है। और जब भी हमेशा हमने दोनों सोसाइटीज में देखा, कल की घटना में भी देखा और उससे पहले राजनगर एक्शन। ठीक है, आप दोनों पर नहीं, क्योंकि एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि पालतू कुत्तों का जो अटैक बढ़ता चला जा रहा है, अब उस पर सोचने की जरूरत हो गई है। क्योंकि नोएडा से जो खबर सामने आती है, महिला कहती है कि सर्विस लिफ्ट का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, आप डॉग के साथ हैं, लेकिन बावजूद उसके अभद्रता की जाती है। और इसको लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं अंकित, कि गाइडलाइन जारी है, बावजूद इसके लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं सोसाइटीज के अंदर, जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर नलिनी, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप कानून नहीं मानेंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, आप जुर्म के, यानी आप एक तरीके से कहें आप क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से ये व्यक्ति आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, लिफ्ट में वो हरकत करता हुआ नजर आ रहा है, कि मना करने के बावजूद भी जो लोग मना कर रहे हैं फिर भी वो उसी लिफ्ट का इस्तेमाल करता है जो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल में की जाती है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए जरा, उस लिफ्ट पे जो लोग ऊपर या नीचे आ रहे होंगे वो लोग उसमें चढ़ेंगे, बच्चे भी चढ़ेंगे, आपका जानवर है, आप जैसा कि आपने कहा कि अनप्रिडिक्टेबल होती हैं चीजें, अगर वो अचानक से हमला कर देता है तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, नैतिकता नहीं बनती है? जब आपको रखना है जानवर तो इसीलिए तो आपको दी गई है कि सर्विस लिफ्ट का इस्तेमाल कीजिए, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उसके बाद आप लड़ते हैं। यानी इस तरीके की जो तस्वीरें हैं ना, सिर्फ एक सोसाइटी से, लगातार हर सोसाइटी से धीरे धीरे करके आ रही हैं। और नोएडा में ये बहुत बड़ा मामला है नलिनी, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार इस पर पूरी रिपोर्ट भी करते रहे हैं और दिखाते भी रहे हैं, पिछले अगर एक हफ्ते का हम पूरा सिनेरियो देखें तो लगातार यही बड़ी बात है अंकित के केसेस अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं काफी ज्यादा। अब लोगों को भी इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल